वो तो ज्वाइंट। जानबूझ के दूर रखा गया ना मुसलमानों को, मुस्लिम चेहरा होगा तो हिंदू वोट नहीं देंगे। जी, जब ये हालत हो जाए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि मुसलमानों ने जलील होकर भी 86% के करीब मुस्लिम को वोट दे दिया, नॉन मुस्लिम को क्या मिला उनको। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि सोचो मुसलमानों, समझो तुम्हारी हैसियत क्या है। जलील हो रहे हो, 86% वोट दे रहे हो। उनका क्या हुआ, वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, योगी बन गए। हमारा क्या हुआ, हम किधर जाएं, हम किससे कहें, फरियाद करें। हमें कत्ल किया जाएगा, हमारी मस्जिदों पर जैसा आपने कहा नमाजें बंद हो रही हैं, इज्तिमे हो रहे हैं, उसको बंद किया जा रहा है। कोई आवाज़ सुनी आपने? नॉर्थ इंडिया के अंदर में आज जो हालात हैं वो यही है कि जो मुसलमान सियासत में हैं वो अपने हुनर को, अपने ताकत को गिरवी में रख करके पद के लालच में उस पार्टी को ग्रहण किए हुए हैं और उनको छला जा रहा है। एक सवाल सबसे बड़ा, जो सेकुलर पार्टियां हैं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, उनके उसका है, मुस्तकबिल का है कि उनका क्या मुस्तकबिल है। और सवाल ये किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 34 एमएलए मुस्लिम जो है वो चुनकर गए, वो समाजवादी पार्टी के हैं सारे। उनसे कितनी उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी, अगर वो बहुत लोग जश्न मना रहे हैं कि 34 और 32 और कितने एमएलए जीत गए, ये नाम से मुसलमान हो सकते हैं, अमल से जब होंगे, जब वो सामने खड़े हों और अपनी पार्टी के सीने पे हाथ रख के कहें कि ये तुम जुल्म हो रहा है, हमारे साथ हो या नहीं हो। अगर वो ऐसा अमल करते हैं तो शायद सियासी पार्टियां इसकी फ़िक्र करें, लेकिन उन्हें तो ये मालूम है कि ये बोलेंगे नहीं। और अगर ये नहीं बोलते हैं तो ये 34-35 एमएलए जीतने का जश्न मत मनाइए, इनका हुक्का पानी बंद करिए, इनसे मिलना जुलना बंद करिए, क्योंकि ये पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपके नुमाइंदे नहीं हैं। इनको अब आपका नुमाइंदा बनना पड़ेगा, और अगर ये मेरे नुमाइंदे बनेंगे तो हम इनको सर पे बिठा लेंगे, और अगर ये अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे तो हम उनको जूती पे रखेंगे। ये फैसला करना चाहिए मुसलमानों को। अखिलेश यादव के जरिए कल एक फैसला किया गया कि उन्होंने जो है लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, साथ में आजम खान ने भी कल इस्तीफा दिया। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि लड़ाई लड़ना चाहते हैं सदन के अंदर। देखिए, उनको लड़नी पड़ेगी, और ये जो कुछ हुआ है, जो हम हार गए हैं, उसकी सिर्फ वजह यह है अखिलेश यादव की हठधर्मी थी, उनकी गलतफहमी थी। हम तो जीत रहे हैं। अरे जहाँ भी 19-20 का फ़र्क होगा वहाँ इनके पास बहुत कुछ ज़राए हैं, दौलत भी इनके पास है, ईवीएम मशीन भी इनके पास है, सैकड़ों तो हरवा दिए उन्होंने, 1000-500 के बैलेंस पेपर से। तो ये आपको मालूम होना चाहिए था कि आपको 40% के ऊपर कैसे वोट लाने हैं। उसका वही एक तरीका था कि आप सब मिलकर करते। अखिलेश यादव ने अपने को सिर्फ अकेला प्रोजेक्ट किया, अकेले घूमते रहे। उनके यहाँ भी बहुत अच्छे लोग थे कंपेन करने के लिए, और कोई कंपेन नहीं हो रही थी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी अकेली घूम रही थी। वो वो तो ज्वाइंट। जानबूझ के दूर रखा गया ना मुसलमानों को, मुस्लिम चेहरा होगा तो हिंदू वोट नहीं देंगे। जी, जब ये हालत हो जाए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि मुसलमानों ने जलील होकर भी 86% के करीब मुस्लिम को वोट दे दिया, नॉन मुस्लिम को क्या मिला उनको। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि सोचो मुसलमानों, समझो तुम्हारी हैसियत क्या है। जलील हो रहे हो, 86% वोट दे रहे हो। उनका क्या हुआ, वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, योगी बन गए। हमारा क्या हुआ, हम किधर जाएं, हम किससे कहें, फरियाद करें। हमें कत्ल किया जाएगा, हमारी मस्जिदों पर जैसा आपने कहा नमाजें बंद हो रही हैं, इज्तिमे हो रहे हैं, उसको बंद किया जा रहा है। कोई आवाज़ सुनी आपने? कोई आवाज़ नहीं है। और ये जो 30-35 गए हैं जो आप बता रहे हैं, उनके लिए भी यही फैसला होना चाहिए मुसलमानों को। मैं यही चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान मुदब्बिर, मुफक्किर और उलमा कराम बैठे हैं और कह दें, ये 34-35 जो गए हो बगले बजाने के लिए, अगर तुम मुसलमान के मामले पर अपनी पार्टी को कन्विंस नहीं कर सके तो लानत भेज दो ऐसी असेंबली पर, नहीं हम तुम पे लानत भेजेंगे। चूंकि हमारा मुल्क जमहूरी है, इसका निजाम जमहूरियत का है, तो इस जमहूरी निजाम के अंदर में हर मुसलमान मर्द औरत पर जिस तरह से इल्म हासिल करना फर्ज है, उसी तरह से सियासत की बेदारी फर्ज है। अगर आप सियासत की बेदारी फर्ज नहीं होगी, नहीं मानेंगे उसको, तो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर जैसे दंगे
चूंकि हमारे हुक्मरान नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग नहीं होंगे, सत्ता पक्ष में हमारे लोग नहीं होंगे, अदलिया में हमारे लोग नहीं होंगे, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर में आज जो हालात हैं वो यही है कि जो मुसलमान सियासत में हैं वो अपने हुनर को, अपने ताकत को गिरवी में रख करके पद के लालच में उस पार्टी को ग्रहण किया हुआ है और उनको छला जा रहा है। बड़ी मिसाल मैं बता रहा हूं आपको, शहाबुद्दीन साहब का, लालू यादव के पार्टी से देखिए क्या हालत हो गया। जब मौत हुई इनकी, उनके परिवार ने कहा कि उनको जो है अपने जन्म स्थल जहां है वहां पर इनके जनाजे को ले जाया जाए। उस पार्टी के या जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी लीडर ने, इवन के चाहे वो तेजस्वी यादव या XYZ जो भी हो, किसी ने इसका समर्थन नहीं किया और मजबूरी में 4 लोगों के बीच दिल्ली के कब्रिस्तान में उनका दफन कफन हुआ, जबकि वो कि पूरी जवानी, पूरा ताकत उस पार्टी को सींचने में लगा दिया। आज आजम खान की हालत देख लीजिए, आजम खान साहब की क्या हालत हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग पार्टी, वैसी पार्टी के बीच नहीं आएंगे जो हमारी बात कर रहा हो, हमारी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हो, जब तक हम उसके बैनर तले नहीं आएंगे तब तक यूज एंड थ्रो का काम होता रहेगा। और जब यूज एंड थ्रो होगा तो सीधी सी बात है भाई कि पर्सनल, व्यक्तिगत किसी का फायदा हो जाएगा, अवाम, कौम और मिल्लत का फायदा नहीं हो सकेगा। यही मिशन और विजन के तहत में हम लोग पूरे झारखंड के अंदर में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि हम यहां पर झारखंड के अंदर में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, लोगों के बीच में मिलकर के लोगों के मुद्दे को, जनहित मुद्दे को हम लाना चाहते हैं। जब तक हम लोगों के बीच में बात नहीं करेंगे तब तक हमको कोई नहीं जानेगा, जिसमें से तमाम लोगों के बीच में जाएंगे। बस हमारा एक विजन होना चाहिए कि जिस तरह से झारखंड में गवर्नमेंट है तो हम तमाम लोग उस गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को, उसको समझने, सोचने और देखने का काम करें और जब हम समझने लगेंगे तो उसमें शामिल होने के लायक भी हो जाएंगे। इसी कोशिश के साथ मुस्लिम लीग सियासी बेदारी जो है तमाम लोगों के बीच में कर रही है कि हमारा विधायक होगा, जब हम मेहनत करेंगे कल को हम गठबंधन में आएंगे, जब गठबंधन में होंगे तो हमारा विधायक होगा। जब केरला के अंदर में 14% आबादी मुसलमानों की है, वहां पे 21 और 22 विधायक हो सकते हैं, यहाँ तो 20 प्लस है हमारे पास, क्यों नहीं हमारे विधायक हो सकते? हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि विधायक तो हैं आपके, कहाँ है भाई? तो कांग्रेस से भी हैं, जेवीएम से भी हैं और अदर पार्टी से भी हैं, चाहे वो है, 4 विधायक हैं हमारे। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से आप लोगों के बीच में पूछना चाहता हूं और उन लोगों को संज्ञान में भी दिया कि आज 22 साल हो गए, आज तक झारखंड के अंदर में वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। एक दफा खाना पूर्ति के लिए गठन हुआ था, उसके बाद वो खत्म हो गया। हर रोज लाखों का संपत्ति मुसलमानों को लूटा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में रेलवे के बाद अगर जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो मुसलमानों की है। 800 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत, 800 साल तक अंग्रेजों ने जो हुकूमत किया है तो वो क्या छोड़ करके गए? हमारी संपत्ति छोड़ करके गए। उस संपत्ति का हम लोग जो है हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं और संज्ञान में हम लोगों ने दिया है। हफीजुल हसन साहब से जो हम लोगों ने मुलाकात की कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड का गठन होना चाहिए, बस आपके लिखित में हम लोगों ने दिया। मौजूद हमारे अध्यक्ष साहब भी वहां मौजूद थे। हम लोगों ने कहा, लास्ट में जब शीत सत्र चल रहा था उस वक्त में कहा कि उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, हर हाल में इसका गठन होना चाहिए। साहब शीत सत्र में इस बात को जरूर उठाएं। चारों में से किसी एक विधायक के अंदर में पता नहीं कि सलाहियत, ये ताकत, ये जरूरत नहीं समझा, कहीं कोई बात नहीं उठाया। हाँ, कागजात में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो जाती है, असेंबली में बात नहीं होती है। क्यों? क्या वो मुसलमान नहीं है? वो जो संपत्ति जो लूटी जा रही है हर तरफ से, क्या वो उनका भी संपत्ति नहीं है? जब मालूम किया तो पता ये चला कि वो आइडियोलॉजी उनका नहीं है। वो अपने पार्टी सुप्रीमो से पूछते हैं मुझे ये बात कहनी है या नहीं कहनी है। लेकिन जब हम इस पार्टी के अंदर में रहेंगे तो जो अवाम की बात होगी वो यहाँ के सदर और बाकी जो लोग हैं, बॉडी के लोग बैठ करके मशवरा करके, ये सीधी सीधी बात है। तो जो पार्टी दूसरे लोगों के साथ, जो मुसलमान दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, क्या बेबसी है भाई कि आप दूसरे का मेहनत कर रहे हैं दूसरे के लिए और आपको नकारा जा रहा, दुकारा जा रहा है, फिर भी जो है आप इस तरह का हरकत कर रहे हैं। वजह ये हुआ कि आप जो
के एतबार पर जो है फकीर हैं।